अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं सैयद खालिद गर्दौज़ी हूँ और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, उर्फ़ आम में PFU जो उसको कहा जाता है, उसके सदर अफजल भट्ट, उन्होंने पब्लिक फोरम पर इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद एक्शन कमेटी से निपटने के लिए वो तर्ज़ अमल इख्तियार करने की तैयारी कर ली है जो भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में कर रही है। एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी और मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम का सरबराह अगर पब्लिक फोरम पर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो यकीनन इसके पीछे मुस्तनद मालूमात होंगी और यकीनन खुद सिक्योरिटी इदारे भी इस बात को पब्लिक करने और मकबूजा कश्मीर जैसे एक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने की खातर इस बयानिया को आम करने पर आमादा हैं। आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जैसा माहौल बनाना कम अज़ कम मेरी समझ से तो बालातर है। इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी महताब अजीज़ लिखते हैं कि तारीख़ गवाह है कि जब रियासतें ताकत के बलबूते पर फैसले करने का तहैया कर लें तो आम शहरी या दलील की आवाज़ बंदूक की नाली को नहीं रोक सकती। ताकत के सामने दलील की अहमियत हमेशा सामने रह जाती है। इसलिए यहाँ गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इस हकीकत को वाज़ेह करना है कि मकबूजा कश्मीर जैसे एक्शन के नताइज भी मकबूजा कश्मीर जैसे ही निकलेंगे। वो मज़ीद लिखते हैं कि रियासती पॉलिसी साजों को तारीख़ का एक अहम वर्क याद दिलाना ज़रूरी है। वादी कश्मीर 1947 में अमूमी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से भारत नवाजी में बहुत आगे थी। मजमूई तौर पर 1950 से लेकर 1980 की दहाई तक पूरा मकबूजा कश्मीर एक मुकम्मल पुरअमन इलाका था जहाँ भारतीय फिल्मों की शूटिंग्स अरूज पर थी और शायद वहाँ की मैशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। सियासी मंजरनामा यह था कि सैयद अली गिलानी और सैयद सलाहुद्दीन जैसे कट्टर रहनुमा भी बादल नाखवास्ता ही सही लेकिन भारतीय आइन के तहत वफादारी का हल्फनामा जमा करवा कर मकामी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेते थे। वादी में मसलत पसंदी का राज था और आज़ादी की बातें अमलन महज एक फ़िक्री अयाशी ही थी। लेकिन फिर 1987-88 का साल आया जब इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने एक पुरअमन सियासी जदोजहद शुरू की तो तब नई दिल्ली के मुक़्तदर हलकों ने इस सियासी एहतजाज को दलील और मज़ाकरात के बजाय बंदूक और रियासती ताकत से कुचलने का फ़ैसला किया। इस एक गलत फैसले ने पूरी वादी का रुख मोड़ दिया। फिर आज 4 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का स्याह रिकॉर्ड भारत के माथे पर कलंक का टीका बनकर चमक रहा है। वहाँ अमन और नाम नहाद नॉर्मलिसी को लौटना शायद अब किसी अशरों के फासले पर है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो भारत कभी पूरा नहीं कर सकता वो ये है कि कश्मीर के अवाम ज़हनी, फ़िक्री और जज्बाती तौर पर भारतीय रियासत से कई नूरी साल के फासले पर जा चुके हैं। इस दूरी और नफ़रत की जो वापसी का कोई इम्कान अगली कई नस्लों तक दिखाई नहीं देता। रियासती ताकत से वक्ती तौर पर सड़कें सुनसान की जा सकती हैं, एहतजाज कुचले जा सकते हैं और क़यादत को सलाहों के पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन दिलों में पैदा होने वाली खलीज को किसी गोली से नहीं भरा जा सकता। वो लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे वाकई मकबूजा कश्मीर वाला रास्ता अपनाने का हतमी फैसला कर चुके हैं तो इन्हें यह सोच कर और इन नताइज को कबूल करने के लिए तैयार होकर एक्शन का आगाज़ करना चाहिए कि तारीख़ का कानून अटल है, सीधा सा उसूल है, बेरी के बीज बोकर कभी आम की फसल नहीं काटी जा सकती, जो बहेंगे वही हमें काटना पड़ेगा। हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।